आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा देखी। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये बात बहुत सोचने की है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह को क्या किया, हम लोगों को उद्धार करने के लिए दे दिया। ये बात इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप भी परमेश्वर की तरह अपने जीवन में सीखिए करना, तब जाकर आपके जीवन में एक ब्लेसिंग खुलेगी। मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं अपने बेटे से बहुत प्रेम करता हूं, उससे दूर नहीं होना चाहते। अगर उसको थोड़ा भी दर्द होने लगे तो क्या होते हैं, उनकी जिंदगी में एक हलचल होने लगती है। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारा परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि हम लोगों पर अनुग्रह किया और अपने इकलौते पुत्र को जगत के उद्धार के लिए दे दिया। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस दुनिया में अगर यीशु को पा गए तो सबको पा गए। यीशु को पा गए तो एक ऐसे धन पा गए जो आपके जीवन से कभी खत्म होने वाला नहीं है। एक ऐसा अपने जीवन में क्या पा गए, एक ऐसा बहुत बड़ा अनुग्रह पा गए। मैं तो यूं मानता हूं, क्योंकि अगर जो व्यक्ति यीशु को पा गया उसके जीवन में बहुत सारे फायदे हैं। पहला, वो व्यक्ति अपने जीवन में पाप न करेगा। दूसरा, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी बेविचार न करेगा। और तीसरा, वो व्यक्ति हमेशा क्या करेगा, अपने जीवन में परमेश्वर के स्वर्ग में जाएगा। एक शैतान का स्वर्ग होता है और एक परमेश्वर का स्वर्ग होता है। और शैतान के स्वर्ग में जानते हो क्या होता है, जो लोग गलत गलत कर्म करते हैं ना, उनको वो शैतान का, जिनको नरक कहते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको ये बात सोचना होगा कि आज आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, आप पर डिपेंड करेगा। आपको बुराई नहीं करना है, आपको पाप नहीं करना है, आपको किसी के बारे में कोई भी चुगली नहीं करना है, क्योंकि इन सब से परमेश्वर घृणा करता है। आपको सिर्फ करना है तो एक ही काम करना है, भलाई करना है। आपको करना है तो सिर्फ एक ही काम करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है कि उसका भी जीवन बचे, वो भी परमेश्वर को जाने और परमेश्वर उसको एक अनुग्रह दे और उस अनुग्रह के द्वारा वो परमेश्वर में बढ़ सके। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक वचन देखेंगे भजन संगीता में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। भजन संगीता कहता है, जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख लेगा वो कभी पाप न करेगा। वो जब भी पाप करने जाएगा, एक एक परमेश्वर का वचन उसके माइंड में याद आएगा और उसी क्षण वो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और वो पाप न करेगा। उसकी आत्मा बचाई जाएगी, लेकिन कब, जब वो परमेश्वर के वचन को हृदय में रखेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु हमारे मुख से कुछ आपको सिखाना चाहता है, लेकिन कब सिखाएगा, जब आप सीखने के योग्य हो गए। एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना, कि यीशु सिर्फ यही चाहता है, यीशु सिर्फ यही चाहता है कि उसकी महिमा हो और एक पवित्रता के साथ महिमा हो। वो सिर्फ यह चाहता है। अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में पवित्रता के साथ यीशु का महिमा करता है, आज नहीं तो कल परमेश्वर एक नए ब्लेसिंग को खोलने वाला है उसके घरों में। हम बहुत ज्यादा रुपए कमाते हैं, बहुत ज्यादा धन कमाते हैं, क्या हम अपने समझ का सहारा लेते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छे घर हो जाएगा, मेरे पास बहुत अच्छे गाड़ियां हो जाएगी, मेरे पास बहुत अच्छे ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। लेकिन ये सब जानते हो, हमारे जीवन में सिर्फ कब तक रहेंगी, जब तक हम जीवित हैं। जब तक हम जीवित हैं हमारे जीवन में तब तक ये रहेगी। लेकिन एक बात अगर आप हमेशा याद रखना कि ये जो हमारे मुख से बातें निकल रही है ना, ये परमेश्वर की बातें निकल रही हैं। अगर आप जितना परमेश्वर के लिए करोगे, स्वर्ग में मिलेगा। बंगले, गाड़ी, घर सब छोड़कर यहाँ पर चले जाओगे, लेकिन आप परमेश्वर के भवन में डेली जाते हो,
परमेश्वर से रोज प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के लिए आप किसी को भलाई करते हो, तो ये सब कुछ कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये एक ना एक दिन स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा और अनंत जीवन भी मिलेगा। लेकिन कब? हम बहुत क्या करते हैं, हम अपने जीवन में पैसे रुपए के लिए परमेश्वर के भवन में नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं। सोचते हैं मैं रोज रोज भवन में जाऊंगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन नहीं, जो व्यक्ति जाएगा वो पाएगा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे एलिया को परमेश्वर एक कौवे के द्वारा रोटी खिलाता था और उसके प्रार्थना करने के बाद 350 साल तक वर्षा न हुई। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसके पास आप जाइए। आपके पास समय खाली है, आप जाइए। फालतू जगह टाइम देने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के भवन में टाइम दूंगा। ये सबका प्रतिफल परमेश्वर स्वर्ग में आपके लिए रखा है। इस बात को हमेशा याद रखना। जो कुछ आप करते हैं सबका प्रतिफल परमेश्वर आपको एक दिन देगा। और अगर आप एक गरीब को खाना खिलाते हैं, भूखे को भीख देते हैं, ये सब सारा का अनुग्रह आपको स्वर्ग में मिलेगा। धरती पर इसका परिकल्पना न करें, क्योंकि जब धरती पे मिलेगा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन स्वर्ग में हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा। तो मैं ज्यादा लॉन्ग मैसेज नहीं दूंगा, लेकिन यीशु कहता है हम लोगों से, क्या कहता है? वो कहता है कि क्या करो, तुम एक दूसरे का भलाई करो। और क्या कहता है? राजा कहता है कि मैंने इस पृथ्वी पे हर चीज करके देख लिया, लेकिन भलाई से बड़ी चीज कोई नहीं। इस बात को हम जानते हैं। परमेश्वर कहता है कि जिस घर को यहोवा न बनाए उसके बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ होगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके पास घर नहीं है, आपके पास गाड़ियां नहीं है, परमेश्वर हर एक चीज देगा। लेकिन कब देगा? वो कहा है कि तू धर्मराज की खोज कर, मैं तुझे सारी वस्तुएं दे दूंगा। हमको खोज करना है। आज हमारे पास बहुत बड़े क्या है, परमेश्वर के दास हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के दास है, उन लोग के पास बहुत बड़ी बड़ी एलिशान घर है, गाड़ियां हैं, वो कोई मेहनत नहीं करते। वो परमेश्वर क्या किया है? उन लोगों को परिपूर्ण किया है। लेकिन कब किया है? वो पाप से दूर रहे और परमेश्वर में समय बिताए। लोग उनको ताने मारे, लोग उनको गालियां दिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़े। और आपको भी बिल्कुल यही करना है। आप जिस दिन ये ठान लिए कि मैं संसार के सदृश से न बनूंगा, जैसे यीशु कहता है वैसे अपने जीवन में करूंगा, आज से आपके घर में एक नई ब्लेसिंग होगी। लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरे का देखकर, हम दूसरे के संसार का देखकर और उसका नकल अपने जीवन में करते हैं। और एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा गरीबी आता है को हमको हमेशा हमेशा के लिए गिरा देता है। लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ थे और परमेश्वर ने हमको कहाँ किया है। एक दिन हमारे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परिपूर्ण किया। लेकिन लोग इसको भूल जाते हैं और भूलने का कारण यही होता है कि फिर परमेश्वर वहीं पटकता है ले जाकर जहां हम पहले थे। भूलना नहीं है, हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जब धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आपको उठाएगा और एक दिन उठाकर आपको चट्टान पर खड़ा करेगा। मेरे भाइयों मेरे बहन, तो आज के इस मैसेज को यहीं तक, तब तक सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।